नए वर्ष में नई पहल हो, नए वर्ष में नई पहल हो, कठिन जिंदगी और सरल हो। नए वर्ष का उगता सूरज, नए वर्ष का उगता सूरज सबके लिए सुनहरा पल हो। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। वापस से फिर से एक न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट इंडियन रेलवे में। आज है 31 दिसंबर 2024 की एंड है और मैं सोची थी थोड़ा मैं भी एंजॉय कर लूँ, तो मैं सोची थी बाहर जाऊँगी डिनर पे। लेकिन आज भी पिछले ब्लॉग की तरह पानीपुरी वाले जैसा हाल हो गया, जैसे मैं पानीपुरी नहीं खा पाई थी। बेसिकली क्या हुआ, जिधर से मार्केट जाने का रास्ता है वो रास्ता में भी रोड बन रही है, वो रास्ता को ब्लॉक कर दिया गया है। और अगर मैं जाऊँगी वहाँ पे तो काफ़ी सारे मतलब स्ट्रगल, बाधाएं पार करके जाना पड़ेगा। तो मैं नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि वो रास्ते जो मेरी ऑनर है वो बताए एकदम जंगल की तरह है, तो तुम नहीं जा पाओगी। बेसिकली जो लोकल मार्केट्स है वो तो खुले हैं, लेकिन यहाँ से मतलब 7 to 8 किलोमीटर जो डिस्ट्रिक्ट टाउन है वो था, मुझे वो जाना था स्कूटी से। तो जो मेन रोड है वो ब्लॉक हो चुका है, तो मैं नहीं जा पाई। फिर से मेरा पानीपुरी की तरह मोए मोए हो गया। तो जो लोकल मार्केट है वहीं पे जाकर मैं डोसा वगैरह यही सब खा के आ जाती हूँ, मिठाई जो अपनी लोकल खान पान है। मुझे आइडिया सुबह होती तो मैं जा सकती थी, क्योंकि जहाँ मैं जाने वाली थी वहाँ तो मैं स्कूटी से जाती, जो 6 to 7 किलोमीटर है, 6 से 7 सिर्फ। लेकिन मेरे पास और एक ऑप्शन था कि मैं जा सकती थी जो यहाँ से 22 किलोमीटर था ट्रेन से। तो वो मुझे सुबह जाना पड़ता है क्योंकि शाम तक मैं वापस आ जाती हूँ घूम के। तो फिर से आपकी दीदी का मोए मोए तो हो चुका है पानीपुरी की तरह। अब इसको फिर से आज कंपनसेट करने के लिए इसको मैं जा रही हूँ लोकल मार्केट से कुछ खाने के लिए। तो मार्केट से आके फिर इस ब्लॉग में कुछ मतलब इस ब्लॉग को फिर से कंटिन्यू करती हूँ। चलिए तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए, बताती हूँ मार्केट में मैंने क्या क्या किया। आके फिर मैं कुछ 2-4 ज्ञान वाली बातें बताऊँगी जो मैं हमेशा हर ब्लॉग में पकाती हूँ, थोड़ा सा ज्ञान देके। और आप लोग मेरे हंसी के पीछे मेरा हंसी मत देखो, मेरे हंसी के पीछे मेरा दुख छुपा है। वही दुख जो मैं मतलब जाने वाली थी अच्छा सा कुछ लंच डिनर करके आती, लंच तो नहीं अभी डिनर करके आती, क्योंकि अभी शाम के बज गए हैं 5। तो मैं सोची स्कूटी से जाऊंगी, जल्दी से डिनर करूंगी और फिर आ जाऊंगी। लेकिन अब वो तो मैं नहीं कर पाई, तो जाती हूँ लोकल मार्केट अपना। आ गई हूँ। अभी पीछे से बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रही होगी क्योंकि न्यू ईयर की पार्टी चल रही है बाहर। तो मैं रूम के अंदर जाके आगे का ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। मैं मार्केट जा रही थी तो रास्ते में एक मतलब बजरंगबली वहाँ चौक है, तो उसमें हर सैटरडे और ट्यूसडे इवनिंग में मॉर्निंग में पूजा होती है। तो मैं वहाँ पे रुक गई थी जो मैं पूजा वाला दिखाई। फिर मैं रुकी, फिर प्रसाद ली, थोड़ा देर मतलब आरती की, उसके बाद फिर मार्केट गई। बाय द वे मैं जिस रास्ते के बारे में बात करी थी वो रास्ता ठीक ही था, जाने लायक था। लेकिन मेरे दोस्त लोगों ने मेरे साथ धोखा किया, उन्होंने बताया नहीं वो रास्ता बंद है, तुम नहीं जा पाओगी, अकेले कैसे जाओगी। और मैं मार्केट में जो भी खाना था खा ली, जो भी लेके आना था रूम आ गई। तो चलिए आगे के मतलब वीडियो में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मुझे कितना लीव मिल जाती है रेलवे में। अभी रेलवे में जो मुझे लीव मिलती है उसके बारे में, क्योंकि आज है 31 दिसंबर, आज ईयर एंड होने वाली है और न्यू ईयर आते ही मुझे लीव मिलेगी। इस बात की खुशी है क्योंकि मैंने अपना सारा लीव खत्म कर लिया है, क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसी वजह से। तो जैसे ही 1 जनवरी होगी मेरा क्रेडिट हो जाएगा 10 CL और फिर 15 LAP और 10 LHAP। वो मतलब CL तो पूरा 1 साल के लिए होता है, 10 CL कैजुअल लीव। उसके बाद जो मैं बताई आपको कि आपको मिलेंगे 15 LAP और लीव ऑन एवरेज पे। उसके बाद बताई LHAP लीव ऑन हाफ मतलब पे। LAP मतलब होता है लीव ऑन एवरेज पे और LHAP होता है लीव ऑन हाफ एवरेज पे। तो वो 15 मतलब LAP क्रिएट होगी, 10 LHAP जो 6 मंथ के लिए मतलब जुलाई तक के लिए क्रिएट हो जाएगी। और जुलाई के बाद फिर 15 LAP और 50 मतलब 10 LHAP और CL जनवरी में ही 10, मतलब कि टोटल जो हो गए 10 CL 30 LAP मिल जाएंगे और आपको जो होता है 20 LHAP मिल जाएंगे 1 साल में। और इसके बाद जो मिलते हैं
10 जो लीव होते हैं वो मिलते हैं NH और PH, लाइक कि जैसे नेशनल हॉलीडेज उसको बोल सकते हैं। वो 10 जो नेशनल हॉलीडेज होते हैं वो किस किस डे को मिलते हैं, जैसे आपका हो गया 1 अक्टूबर हो गया, 25 जनवरी, ऐसे 25 दिसंबर वो सब में मिलते हैं। NH कभी NH मतलब जैसे कि नेशनल हॉलीडेज के दिन NH होते हैं और ऐसे नॉर्मली PH होते हैं, तो वो दोनों मिला के 10 होते हैं पूरे साल भर में। तो जो NH या PH होते हैं तो उसमें क्या होती है, उस दिन मुझे मतलब छुट्टी नहीं मिलती। ऐसा नहीं कि मैं लोको पायलट हूँ तो मुझे मतलब ऑफिशियल वाले को तो मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन मैं तो ऑफिस ड्यूटी में नहीं हूँ तो ट्रेन तो चलना बंद नहीं होगा। लेकिन हो सकता मुझे 2 अक्टूबर को ही काम लग गई तो मैं उस दिन लीव डाली तो उस दिन वो लीव से कट जाएंगे। मतलब अगर आप उस दिन लीव डालते हो तो उसी लीव से कटेंगे, और अगर लीव नहीं डाल पाते, अगर लीव नहीं मिलती है तो फिर आपके पैसे क्रेडिट हो जाएंगे उस लीव के। आप ड्यूटी जाते हो तो एक्स्ट्रा पैसे क्रेडिट होंगे आपके। इसके अतिरिक्त बहुत बार स्पेशल मतलब CL होते हैं, स्पेशल लीव होते हैं, अगर जरूरत पड़े। बहुत सारी चीजों में होता है कि नहीं इसमें स्पेशल लीव का प्रोविजन है तो स्पेशल लीव मिल जाते हैं। फिर अगर ड्यूटी में लोग इंजर्ड होते हैं तो EOD मतलब उसके लिए बहुत सारा मतलब प्रोसेस है। ड्यूटी में इंजर्ड हुए फिर साइन कराना है, ये सब मतलब जो भी ऑफिशियली है तो आपको EOD मिल जाते हैं, इंजर्ड ऑन ड्यूटी। उसके बाद जो होती है फीमेल के लिए मैटरनिटी लीव 6 मंथ, एक बेबी के लिए, दूसरे बेबी के लिए लगभग 6 मंथ वो मिलते हैं। और मेल को जो मिलता है उनको 15 डेज मिलता है 2 बेबी के लिए। उसके बाद फीमेल के पास एक्स्ट्रा भी लीव होते हैं जो चाइल्ड केयर लीव बोलते हैं, जो 0 साल मतलब चाइल्ड का से 18 ईयर्स तक आप ले सकते हैं, तो 2 साल के होते हैं, मतलब 730 डेज के होते हैं। ये सारे लीव रेलवे में मिल जाते हैं। और जैसे कोरोना हो गई थी तो उस वक्त किसी को मतलब अब 2 महीने तक कोई मतलब बीमार है या कुछ भी मतलब वैसा टाइम है तो वो सब में कुछ स्पेशल लीव का प्रोविजन होता है। उसके बाद बाकी जो भी है ये मैं नॉर्मल लीव के बारे में बताया। उसके बाद जैसे ही हर डिपार्टमेंट में होते हैं, एजुकेशन लीव लेना हो, ये सब लेना हो तो उसके अपने अलग रूल्स है, आपका क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा इतने दिनों का, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर वो सब सारा मतलब कहीं एडमिशन लिए नहीं लिए वो सब उसके बाद आपको लेना होगा। मैं नॉर्मली वो सब लीव बताई जो आप डालते हो फिर ले पाते हो। और बहुत लोग कहते हैं कि लोको पायलट में लीव लेना आसान नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पूजा के टाइम में अगर आप मतलब जैसे दुर्गा पूजा है, छठ है, वैसे टाइम में है, या फिर कोई भी पूजा है, ईद है, वैसे टाइम में क्या होता है कि बहुत सारे लोग लीव अप्लाई करते हैं, खास करके दुर्गा पूजा, छठ और दिवाली बिहार झारखंड में। तो वैसे टाइम में सबको तो मिलना पॉसिबल नहीं है, तो वो अकॉर्डिंग टू मतलब जो भी जिसमें ज्यादा रिक्वायरमेंट है। जैसे मुझे दुर्गा पूजा में तो मैं सिर्फ दुर्गा पूजा में अप्लाई करती हूँ, किसी को छठ में तो छठ में अप्लाई करते हैं, सिर्फ वही मोस्टली वही सब पूजा में। फिर होली में थोड़ा बहुत क्राइसिस उसी वक्त होती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अगर आपको सीरियस प्रॉब्लम कुछ आ जाए तो लीव मिलेंगी कि आप मतलब आप ही बीमार पड़ जाए, घर में कुछ प्रॉब्लम है तो उस केसेस में भी आपको लीव मिल जाएंगी। क्योंकि कहीं भी मतलब मानवता तो है, ह्यूमैनिटी तो है, कहीं भी अगर आप ही बीमार है, आपके घर में कुछ सीरियस प्रॉब्लम है तो आपको लीव मिलेंगी ऐसे केसेस में। बाद बाकी मोस्टली मतलब जरूरत के टाइम में लीव ग्रांट हो जाते हैं। हो सकता है मुझे घूमने जाना हो कहीं और मैं लीव अप्लाई की तो उस केसेस में लीव में हो सकता है बहुत लोग अप्लाई किए तो उस केसेस में डिले हो सकती है, आपको उस वक्त नहीं मिल सकती है। दूसरी होती है कि शादी के टाइम में अगर खुद का शादी करना है तो कुछ भी हो तो उस वक्त भी लीव आपको मतलब मिल जाएगी। लीव मोस्टली जरूरत के टाइम में इंसान को मिल जाते हैं और इंसान मोस्टली उतने ही लीव लेते हैं मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि लोग को लीव की जरूरत लाइफ में पड़ती है, तो लोग मोस्टली चाहते हैं कि मेरा लीव थोड़ा सा सेव हो। अचानक बीमार पड़ जाते हो 1 साल के लिए कभी ऐसा कुछ, तो आपके अगर लीव रहते हैं तो आपको उस वक्त सैलरी मिलती रहेगी, आपके लीव अप्लाई कर पाएंगे, नहीं रहेगी तो फिर आपको LWP लीव विदाउट पेमेंट हो जाएगा। तो चलिए लीव के बारे में बहुत सारा ज्ञान दे दी इस वीडियो में, और क्या बोलो, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। अभी मतलब वैकेंसीज है तो आप लोग इसका रेस्पेक्ट करो जो भी वैकेंसीज है, क्योंकि बार बार मतलब नहीं आती, आपको भी पता है, और हो सकता आएगी, लेकिन जिस तरह से हम लोग देखें तो बार बार अगर नहीं आती, जो भी सामने है उसे फोकस करना चाहिए। और खास करके अभी LP का एग्जाम है, CBT 1 अगर हो रहा है तो CBT 2 को अच्छे से पढ़ना चाहिए। फिर NTPC का एग्जाम है उसको भी इग्नोर नहीं मारना चाहिए। फिर JEE का एग्जाम है, मतलब उसको भी अच्छे से ध्यान दो। अभी तो ग्रुप डी का फॉर्म भी नहीं भराना स्टार्ट हुआ है, तो फिर ग्रुप डी के लिए भी अभी टाइम है, क्योंकि उससे भी आप दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते हो अगर आप में मतलब है क्वालिटी है, आप एग्जाम्स दोगे। डिपार्टमेंटल एग्जाम्स मोस्टली 3-4 साल में तो एक बार आपको मौका मिल ही जाएगा, नहीं कुछ तो 5 साल के अंदर तो आ ही जाती है। और रेलवे के अलावा भी अगर आप स्टेट एग्जाम्स का तैयारी करते हो तो उसके लिए भी अच्छे से पढ़ाई करो आप लोग। उसके बाद अभी SSC CGL का एग्जाम्स है, CHSL तो आप लोग दिए होगे अगर, तो मतलब काफी सारे जितने भी है सारे एग्जाम्स का आप लोग अच्छे से तैयारी करो, जो जिसका भी करते हैं।
और सिलेक्शन लीजिए। और जो एक बेरोजगारी का हम लोगों के ऊपर टैग लगा रहता है, जब जॉब नहीं होती है, जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर से रिलीफ होकर लाइफ का दूसरा फेज को जल्दी से जल्दी आप लोग एंजॉय करें। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आज 31 दिसंबर है 2024 का। तो अब कुछ ही घंटों में आज के साल मतलब एंड होने वाले हैं और न्यू साल की शुरुआत होने वाली है। तो मेरी तो इतना ही है कि आप लोग अच्छे से मतलब जो भी आपकी मतलब इच्छा है वो सारी पूरा हो नए साल में। तो सबको हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, और सबका मतलब अच्छे से दिन गुजरे और हर डे अच्छे से गुजरे। तो चलिए मैं एक साइड, नए वर्ष में नई पहलों, नए वर्ष में नई पहलों, कठिन जिंदगी और सरल हो। नए वर्ष का उगता सूरज, नए वर्ष का उगता सूरज सबके लिए सुनहरा पल हो। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल।